अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा लेके आया हूँ। ये हफ़्ता जो कि 28 सितंबर से शुरू होगा और 4 अक्टूबर को ख़त्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हफ़्ता होगा। लेकिन स्टार्ट से पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। पिछले भी कहा कि वो जो क्लासेस शुरू करनी थी तो उसमें जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि मैंने उसकी शर्त रखी थी कम ग्रेजुएट हो और बीए या बीएससी हो, तो उस पर काफ़ी लोग जो ना वो पूरा नहीं उतर रहे थे, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये हमें इस चीज़ से निकाल लें। वो मैं इसलिए कह रहा था कि वो लोग उनको ज़रा समझाना अच्छा होता है, लेकिन क्या नहीं हो, मैं इसको मिनिमम फी शर्त इसकी मैं मैट्रिक कर रहा हूँ और ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू करूँगा और उसके अलावा इन पर्सन भी शुरू करूँगा। इनिशली जो हमने फ़ीस मुकर की थी उस पर भी थोड़ा सा एतराज़ आया कि कुछ ज़्यादा है, तो वो भी रिव्यू कर रहा हूँ। आप इस नंबर पे मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उससे पहले पहले आप एनरोलमेंट करवा लें ताकि इन टाइम आपका कोर्सेज शुरू हो सके। तो ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी, वो अलहदा होगा, और इन पर्सन भी चलेंगी। तो ये मैं सबके लिए मैसेज दे रहा हूँ। पिछला हफ्ता काफ़ी हमारा चला, काफ़ी कमांड्स आए। इस दफ़ा तो कमांड्स बॉक्स से भरा हुआ था। ख़ास तौर पे मैंने कहा था टोरियस जो है ना, वो टोरियन कमांड्स नहीं देते, तो नीचे वो लिखा होता था आई एम टॉरस, आई एम गिविंग कमांड्स। तो आई एम थैंकफुल टू टोरियन के दे पार्टिसिपेटेड एंड दे गेव देयर कमांड्स। तो कमेंट्स पढ़ के ज़रा थोड़ा सा खुशी होती है कि 99% तो 99.99% तो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और तीन या चार लोग ऐसे हैं जो दूसरे, जो मैंने थोड़ा सा उनके जब मैंने उनको ट्रेस आउट किया तो पता चला कि जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं वो कमांड्स दिलवाते हैं, देते हैं कि जी इनकी थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब हो, तो उससे रेपुटेशन तो अल्लाह ने बनानी होती है कमांड्स जो। और फिर कमांड्स भी ऐसे थे जो सीनियर लोगों को देते हुए वो आप इसका तो आप अपना ही, वो कहते हैं ना, अपने आप को नेकड करने वाली बात है कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे होते हैं। जब आप कमांड्स नेगेटिव करने तो तमीरी किस्म के करें, जब बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इट्स अंडरस्टूड के आप लोगों की तरबियत का पता चलता है कि पीछे फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एनी हो, प्रोफेशन जेलसी तो हर एक को होती रहती है। मैं तो अभी जस्ट न्यू एंट्री यू नो मैंने स्टार्ट तो मैंने 2004 में सीखा था, उससे पहले भी था, लेकिन प्रॉपरली इसकी जो एजुकेशन ली वो 2004-05 में ली। 2 साल पढ़ा और फिर 15 साल मैंने इस पर रिसर्च की, काफ़ी रिसर्च, और नॉट प्रोफेशनली। अब रिटायरमेंट के बाद मैं इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया। सो ये तो तमीद हो गई। अब आगे चलते हैं। आपका पहला एरीज़ 28 सितंबर से 4 अक्टूबर। सो आपका जो पिछला हफ्ते का एंड हुआ था वो बड़ा अच्छा हुआ था। बड़ा यानी कह लें कि बुज़ुर्गों के साथ मुलाकात, बड़ों के साथ मुलाकात, यारी दोस्तियों के साथ मुलाकात, कोई गैर मुल्की सफ़र भी रहा आपका और उस पर भी आप बैरून मुल्क सफ़र भी गए, कोई ख्वाहिशें पूरी हुई, कोई शराकतदारी में फ़ायदा हुआ और कई करीबी दोस्तों ने आपकी हेल्प आउट किया। ख़ास तौर पे आपके बुज़ुर्गों ने आपको, एल्डर्स ने आपको अप्रिशिएट किया। और कोई इसी तरह यही जो पोजीशन है ये मंडे को भी स्टार्ट इसी तरह ही होगी कि ये जो मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया वो उस पर आपकी इंटरेक्शन, ख़ास तौर पे कारोबारी लोग, शराकतदार लोग, फिर बहन भाइयों के साथ जो मिल के बिज़नेस करते हैं वो लोग, और जो यारी दोस्तों में बिज़नेस करते हैं वो बड़े इन होंगे, बड़े एक्टिव होंगे और काफ़ी वो बेहतर आप उसमें लेंगे कि हेल्प, उनके दोस्त जो अपर ओहदों पे है, हायर ओहदों पे है, वो उनको हेल्प आउट करते नज़र आ रहे हैं। और ये दिन इनका अच्छा। फिर ये जो बाहर गए हैं हायर एजुकेशन में वो बड़े एक्टिव होंगे, बड़ी
अच्छी अच्छी बातें करेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे। नॉलेज कहते हैं कि टूट के सामने आएगा। और जब मुँह नकेरिस में होता है ना तो फिर बंदा वैसे ही थोड़ा सा समझदार ज़्यादा ही होता है। एनी हो, ये 28 तारीख आपकी बहुत अच्छी है। आगे आ जाएँ 29 और 30 मून पाइसिस में आपके 12वें घर में। अब यहाँ पे पाइसिस में स्केयर है उसकी, राहु की, तो आपका 12वां घर थोड़ा सा इन्फ्लिक्ट हुआ। वो लोग जो बीमार हैं, जो ख़ास तौर पे और सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न हैं, और वो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। उनको ब्लड प्रेशर का, यूरिनरी ट्रैक का या शुगर के प्रॉब्लम उनको तंग करेंगे। जिनके डायलिसिस हैं वो तंग होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। अच्छा, वो लोग जो मुलाजमत पेशा ज़राअत हैं या कारोबार में जिनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनका आपस में एक रिफ्ट होगी और कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ साजिश करके उनकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपना इर्द गिर्द बड़ा महतात रहना है। कोई प्लान अपना डिस्क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप प्लान डिस्क्लोज़ करते हैं तो फिर उसका फ़ौरन और उस दिन किसी पे ना एतबार भी नहीं करना ख़ास तौर पे। और टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हुए बड़ा मुहतात रहना होगा। अदरवाइज़ आपको ना काफ़ी कोई टेलीफोन रिकॉर्ड करके आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर सकता है। और वो ख़ास तौर पे वो लोग जिनके खुफिया शादी हैं या खुफिया तलकात हैं, वो दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। सो ये 2 दिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड बी केयरफुल, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, अदरवाइज़ कोई आपको प्रेशर दे के काम करेगा या कुछ करेगा, उससे पे आपको ना प्रॉब्लम आ सकता है। अस्पताल का चक्कर लग सकता है, आपकी मिसेज बीमार हो जाएगी तो अस्पताल जाना पड़ जाएगा। अच्छा, जो लोग दूसरे मुल्कों में हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, उनकी कुछ चीज़ गुम जाएगी या ख़ुद वो प्रॉब्लम में आएंगे। काफ़ी कोई साजिश आपका ना होता हुआ भी नज़र आता है। यहाँ पे आप फजूल खर्ची भी करते बहुत नज़र आ रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नज़र आ रहे हैं, जो आपके फजूल खर्ची भी नहीं कहते हैं, अनफोर्सिन जो हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एसी जल गया या फ्रिज जल गई या कोई ऐसी जिस पर आपको फ़ौरन एक 60-70 हज़ार रुपये का ख़र्चा पड़ गया, नए फ्रिज लें, नए, इस किस्म के एक्सपेंडिचर भी आपको तंग करेंगे, जिससे आपका बजट डिस्टर्ब होगा। तो ये 2 दिन आप काफ़ी कह लें कि वो लोग जो वर्क बिहाइंड द सीन काम करते हैं, वो इंटेलिजेंस वाले, उन पे भी टफ़ टाइम होगा और वो बहुत उन पे बोझ लाद दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। यहाँ पे मैं आपको साथ ये भी बता दूँ कि मरकरी यहाँ पे आपके 8वें घर में शिफ्ट हो गया हुआ, 10वें घर से निकल के, और सन आपके 7वें घर में। तो आपको मरकरी और उसकी चेंज के इफ़ेक्ट्स भी थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन वो आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जब अगले हफ्ते जहाँ पे मून आएगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन थोड़ी सी एरीज़ यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी अजीबोगरीब है कि यहाँ पे मून मार्स के साथ, और मार्स रेट्रोग्रेशन में है और सैटर्न की इसको स्केयर भी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये 3 दिन आपको बहुत सोच समझ के गुजारने होंगे। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन नज़र आ रही है, क्योंकि असेंडेंट में है मून भी, और तो हाईली इमोशनल होंगे आप लोग, जज्बाती, ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होंगे, एरेटिक हो जाएंगे, और अपने दिमाग पे गुस्सा इतना आएगा या इतना इरिटेट होंगे कि अपने दिमाग पे आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा रोबस्ट होके काम करेंगे। ओवर एक्टिव, अच्छा, बाज़ गुस्सा नहीं आया तो बहुत ओवर एक्टिव भी हो जाएंगे, रिस्क लेंगे, कहेंगे नहीं मैंने ये काम करना है तो लिहाजा इस काम के पीछे पड़ के, तो लिहाजा वहाँ पे दिमाग अपना ठंडा रखिएगा। ठीक है, उस दिन कर्जियस बहुत होंगे, बड़ा आपके अंदर एक एक्टिव, लेकिन साइड बाय साइड शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पे किसी के साथ उलझ के ना, ख़ास तौर पे ना, आप वैसे ही बहुत लूज टॉक करेंगे, गुस्सा आएंगे, गालियाँ तक भी निकाल सकते हैं। और ऐसे होंगे जो किसी बात पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडामेंट किस्म की तबीयत होगी, सख्त पत्थर जैसे कहते हैं ना,
अपनी किसी बात पे अड़ गए तो पूरी तरह अड़ गए और फिर उस पर कायम रहे। और जैसे मकनातीस के साथ कोई चीज़ चिमट जाती है ना, बड़ी मुश्किल से उसको पीछे करना पड़ता, तो उस तरह आपकी कंडीशन होगी। फाइटिंग स्पिरिट बहुत होगी, बड़े अगर जो पॉजिटिव काम में पड़ेंगे तो फिर आप खूब पीछे पड़ के काम करेंगे और मुश्किल काम भी निकाल लेंगे। एम्बिशियस होंगे, और जैसे कहते हैं कि आपका हौसला भी बुलंद होगा काफ़ी, और महम जोई करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन परेशानी के साथ। तो एरीज में यहाँ पे आपको कहूँगा कि सिर्फ अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, आपने अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है, और फिर उसको मद्देनज़र रख के आपने पीछे पड़ जाना है, और आपका काम उस दिन निकल आएगा। उस दिन आपने पुलिस वालों के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, आपने बैंक में जाके शोर नहीं डालना, और वो लोग जो डॉक्टर हजरात हैं वो अपने ऑपरेशन थिएटर में ज़रा थोड़ा सा मुतात रहें, वो थोड़ा सा कह लें कि प्रेशर आएगा उन पर, ओवर सर्जरीज, ओवर रश, ओवर ये सारा कुछ होगा, उनको काफ़ी हॉस्पिटल में ना उन पर प्रेशर भी आएगा। तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, और अपने आप को थोड़ा कहते हैं ना खोपड़ी ठंडी रखनी। तो वो एरीज आपको, आप इस आकड़ जो आपका गुस्सा है उसको पॉजिटिव सेंस में लें और उसको फिर निकाल के अपना काम निकाल लें। तो 4 तारीख को बड़ा सुकून होगा आपको, जितना आपने काम किया था वो अपनी थकावट उतारेंगे। उस दिन कोई ससुराल में विज़िट करते नज़र आ रहे हैं, अपने बचपन की बातें याद करते नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर कोई काम करते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको कह लें कि खुशहाली सी नज़र आ रही है, और अपना आपका अंदाज़े बयान बहुत मीठा होगा, और उस दिन काफ़ी आप सुकून में होंगे और इतना रेस्ट करेंगे, अपनी थकावट उतारेंगे, किसी न किसी तरफ से आपको पैसे भी आते नज़र आ रहे हैं। उस दिन आप कोई ना कोई रुकी हुई रकम मिल जाएगी, या कोई इस किस्म के पैसे आपको मिलेंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एरीज, ये हफ़्ता आपका रिज़ल्ट्स लेने के लिए भी है, रिज़ल्ट्स अच्छे लेने हैं तो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिएगा। टॉरस, क्या हाल है आपका? पिछला हफ़्ता भी आपका बड़ा अच्छा गुजरा, ये भी इंशाल्लाह ताला अच्छा हफ़्ता होगा। आपका जो हफ्ते का इतवार था वो बड़ा सुकून वाला, फिर भी आपने उस दिन काम किया, मेहनत की, उस दिन आपको काफ़ी फ़ायदे भी पहुँचे। इसी तरह पीर कंटिन्यूटी आपको यकम को, या आपका जो मंडे शुरू होगा 28 तारीख, तो उस दिन आप में काफ़ी एनर्जी होगी, बड़ा फ्रेश होके आएंगे। उस दिन अपने स्टेटस पे काम करते नज़र आ रहे हैं, वाले साहब आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके मुँह 10वें घर में, कारोबार में फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो पुलिस में, अथॉरिटी में या बड़े अहदों पे हुक्मरान है, वो काफ़ी एक्टिव होंगे, बड़ी पढ़ी लिखी। यहाँ मुझे तो यहाँ पे लगता है कोई वर्कशॉप अटेंड करते, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देते नज़र आ रहे टोरियन, और बड़ा अच्छा उनको, कि उनकी शोहरत में भी इजाफा होगा, और काफ़ी, और जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी, वो अपने बिज़नेस में उनको रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे और बड़ा अच्छा वो करेंगे। उसके बाद 29-30 को थोड़ा सा ट्रिकी सा होगा, यहाँ पे आपका मून 11वें घर में ना काफ़ी नेगेटिव है, तो थोड़ा आप ना उदासी का दौरा पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा ऐसे छोटी बातों पे ना आप उदास होंगे, ग्लूमी होंगे, दूसरों की बातें आपको चुभेंगी। ख़ास तौर पे आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, या आपके बहन भाई, उनकी बातें आपको बहुत चुभेंगी। और कुछ सफ़र भी करेंगे तो बादल नख्वास्ता सफ़र करते नज़र आते हैं, और उसमें बड़ी बोरियत सी होंगी। शराकतदारी में भी आपकी ना कह लें कि कोई अच्छी स्वीट गुफ्तगू नहीं होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप परेशानी का मुजाहरा करते हुए आप चलेंगे, ऐसे आपको लगेगा जैसे बीमार होने लगे, रोने को दिल करेगा। तो ये चीज़ें आपको तंग करेंगी। करीबी दोस्तों की तरफ से कोई तावन नहीं मिलेगा, तो वास पे भी आप उदास हो जाएंगे। उस दिन को कोशिश करें कोई एग्रीमेंट या कोई कागज़ साइन ना करें, अगर साइन करना है तो उसको अच्छी तरह पढ़ के कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे चलते हैं 1, 2, 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मून
और मार्स आपके 12वें घर में, तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी यहाँ पे फिर आ जाता है। अब 12वां घर थोड़ा सा आपको पता है एक्सपेंडिचर्स का है, आपके साजिश का घर है, और वो कह रहे कि बुढ़ापे का भी इसको कह देते हैं, अखराजात का भी है, और दुश्मनों का भी घर है, और फिर खुफिया हिडन अफेयर्स, ये सारे इसी के हॉस्पिटल जाना भी इसी घर के साथ तल्लुक़ है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन, यहाँ पे आप गुस्से में आके अपना नुकसान करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका हाईली इमोशंस आपके तेज़ होंगे, गुस्सा बहुत आएगा, रैटिक होंगे, दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, कर्जियस, शार्ट टेम्पर्ड, खाम खा लड़ना शुरू कर देंगे, और करना कुरना कुछ नहीं होगा, बोल के लोगों को अपने पीछे डाल लेंगे, और लोग फिर आपकी टांग खींचेंगे और आपको काफ़ी टफ टाइम देंगे। उस दिन आपने पुलिस वालों के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, कोई ऐसा मैच नहीं डालना उनके साथ, नहीं तो पकड़ के आपको ना वो केस कर देंगे या आपको थाना कचहरी में जाना पड़ जाएगा। तो लिहाजा अपना गुस्सा ठंडा रखिएगा। ड्राइविंग बहुत मुताद करनी है, कोई ना कोई आप जल्दबाजी में निकलेंगे और कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए, और किसी बात पे ज़िद लगा के बैठ जाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह होगी। 12वां घर आपको पता है कि कोई ना कोई बात आपको तंग करेगी। आप पॉजिटिव तरीके से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ज़रा पॉजिटिव तरीके से, दिमाग को कंट्रोल करके फिर अपने फ़ैसले कीजिएगा। और फिर यानी कि मैम जो भी करनी है तो वो देख के करनी है, ये नहीं कि अंधे कुएं में छलांग लगा देनी है। वहाँ पे ज़रा इसको ठंडा रखना होगा, और अपनी बीमारियों को ख़ास तौर पे उस पर ज़रूर कंट्रोल। वो लोग जो सीनियर सिटीज़न आते हैं तो उनको अपना ब्लड केमिस्ट्री और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तंग करेगा, वो इसलिए थोड़ा सा उस दिन अपनी मेडिसिन ज़रा सोच समझ के टाइम पे लीजिएगा, और डॉक्टर की हिदायत पे उस दिन कुछ ज़्यादा अमल करना होगा। ये 3 दिन आपको ना बीमार भी कर सकते हैं, और अखराजात आपके बहुत कोई होते नज़र आ रहे हैं। उस दिन कोशिश करें कि गोश्त का सदका दें या कोई लाल दाल किसी गरीब को दे दें, ताकि आपको वो ये बला कोई आए तो टल जाए। सारे दुश्मन ऐसे लगेगा कि हर बंदा आपका दुश्मनी कर रहा है और टांग खींच रहा है, क्योंकि आपने तो गुस्से में बोल जाना है। आप तो फिर बाद में एरीज को होता है गुस्से में एक दफ़ा रिएक्ट करता है, बाद टॉरिन रिएक्ट करके ना उसके बाद फिर भूल जाता है, लेकिन जो जिसके साथ बोला होता है वो माफ़ नहीं करता, वो फिर टांग खींचता है आपको। तो इसलिए ना थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा फिर भी ये भी एक चीज़ बता दूँ टॉरिन, यहाँ पे जिनको कोरोना के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, आपको सूंघने की हिस्स जाएगी, तो उस दिन अपना ख्याल करना है। कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत ख्याल करना है, ये ना हो कि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आपका एक तरीका ये होगा कि आप अपना परफ्यूम से सूंघ के देखें क्या आपकी सूंघने की हिस्स ठीक है। अगर तो ठीक है तो समझ लें कि कोरोना बड़ा नहीं हुआ। अगर आपकी समझ लें कि खुशबू नहीं आ रही तो 100% कोरोना होगा। तो फिर आपने आइसोलेशन में जाना है और अपने आप को केयर करनी है। तो इसके बाद जैसे ही आप 4 अक्टूबर आता है तो उस दिन आप अपनी ज़ात के लिए काम करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई काम होगा जिस पे आप अपना अल्लाह आपका भला करें, कोई ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, अपने फेशियल वगैरह कराएंगे, या कोई बाल वगैरह कटवाते हुए नज़र आ रहे हैं, रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, सोते हुए नज़र आ रहे हैं। सो टॉरियन स्वाय ये 2 होते हैं। ये मिड वीक जो है ना उसमें आपने केयरफुल रहना है, बाकी आपको रिज़ल्ट्स। अच्छा, ये जो मैं केयरफुल कहता हूँ, जब आप केयरफुल होकर चलते हैं ना तो फिर रिज़ल्ट्स 4 गुना अच्छे आते हैं, और जब आप ब्लाइंड चलते हैं तो फिर नुकसान अपना करता है। तो इस एस्ट्रोलॉजी का, इस हारोस्कोप का यही फ़ायदा होता है कि यू नो कि ये पोजीशन आने वाली, ये होने वाला, तो वाई नॉट वी चेंज दी लाइन ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, और उसका फ़ायदा उठा लें। आपको पता है ये काम बड़ा एग्रेसिव होकर निकलना है, तो पॉजिटिव एग्रेशन में जाएं बजाय कि नेगेटिव एग्रेशन में अपना नुकसान कर लें। तो टॉरस ये हफ्ता आपका अच्छा ही गुजरेगा। जी जेमिनी, क्या हाल है आपका? ठीक है? कैसा गुजरा पिछला हफ्ता? पिछला हफ्ता इतवार तो आपका बहुत अच्छा गुजरा, दुआएं करते रहे, कोई ख़त्म दिलाते रहे, कोई नमाजें, तस्बीहां, शराइन का विज़िट किया, पीर को भी आप
बड़े रूहानी मोड में होंगे, बैटरी चार्ज होगी आपकी और बड़े खुश मूड में आप काम करेंगे। उस दिन लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, फ्लाई काम करते नज़र आ रहे हैं। और वो ख़ास तौर पे जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये बहुत एक्टिव होंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। गैर मुल्कियों के साथ जो बाहर जो पढ़ रहे हैं उनका गैर मुल्कियों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होगा और तोहफ़े तोहफ़ लेते नज़र आ रहे हैं। ऐसी जगह पे सफ़र करेंगे जहाँ पहले कभी नहीं गए। और जो लोग रिसर्च में हैं उनकी तो वो उस दिन चांदी होगी, वो खूब अच्छे रिज़ल्ट देंगे, उनका थीसिस पास हो जाएगा, उनका थीसिस में फ़ायदा होगा और अपने रिसर्च के रिज़ल्ट्स उनके अप्रिशिएट किया जाएगा। ख़ास तौर पे गैर मुल्की तलबा, उनके लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छा है। और उस दिन कोई इबादत भी करते हैं, श्राइन का विज़िट करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 29-30 को ज़रा, क्योंकि 10वें घर में है, तो आपने अपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचे या आपके स्टेटस को नीचे है, या आपने बड़ा मुतात होकर गुजारना है उस दिन। क्योंकि मून नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन में जाएंगे या थोड़ा सा सेंसिटिव होकर काम करेंगे। और सेंसिटिविटी में आप, अच्छा, जब बंदा सेंसिटिव या डिप्रेशन में जाए तो अगर वो उसको अपने आप को, अगर वो उस अपनी नेगेटिव ताकत को पॉजिटिव ताकत में कन्वर्ट करे तो वो जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना वो 10 गुना ज़्यादा आते हैं। तो उस दिन जो आपका असल अंदर क्रिएटिव वर्क है वो करें तो देखें आपको रिज़ल्ट कैसे आए। दूध का सदका दीजिएगा या चीनी किसी को दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये 2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। इसी तरह 1 अक्टूबर 2-3 मून मार्स के साथ रेट्रोग्रेशन 11वें घर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप पे कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ेगा, एग्रेशन में आ जाएंगे आप। मार्स वैसे भी एग्रेशन का लॉर्ड है, वो भी रेट्रोग्रेशन एरीज़ में, वो अपने घर में है, लिहाजा कोई नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन साथ मून बैठा है तो मून आपको जज्बाती करेगा और करके आपको साथ पुश कर देगा, आपको उठा देगा, तो आप और मज़ीद गुस्से में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाईली इमोशनल होके बड़ों के साथ लड़ेंगे, एरेटिक होंगे, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें चुभने वाली कर जाएंगे जिससे आपके एल्डर दोस्त, आपके तजारत वाले बहन भाई, वो सारे आपसे खफा होंगे। ओवर एक्ट ना कीजिएगा, ओवर एक्शन ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कर्जिए से तो ऐसे डिसीजन कीजिएगा जो आपके बोल्ड डिसीजन होते हैं, पॉजिटिव, वो लेते ना करें। शार्ट टेम्पर्ड होंगे तो आपके सारे, आपके इर्द गिर्द सब लोग नाराज़ होंगे आपसे। और एडामेंट नहीं बनना, किसी बात पे अड़ नहीं जाना, फ्लेक्सिबल होगा। फाइटिंग स्पिरिट आपकी बड़ी अच्छी होगी। जब फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है तो फिर नेगेटिव क्यों जाना है, फिर आप बेहतर है कि अपने आप को बेहतर तरीके से लेके जाएं। सो बड़े उस दिन आप एम्बिशियस होके चलते नज़र आ रहे हैं, बड़ा पुशी होंगे, पुश करते हुए अपनी चीज़ों को निकालते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँगा, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपने दिमाग को कंट्रोल रखा, तो आपकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएंगी, कोई ना कोई होप्स पूरी होगी। और ख़ास तौर पे यहाँ पे सियासतदान काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं, लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो गुस्से में। उस दिन असम्बली अगर हुई ना तो एक दूसरे के हाथापाई भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथा घर आपका बहुत अच्छा है, बड़ा अपने घर की, अपने कमरे की रेनोवेशन करते नज़र आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें, महंगी चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, बड़ा सुकून होगा, रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और उस दिन आपका जेमिनी, वो जो हफ्ते का एंड है ना, बड़ा सुकून का होगा। सो एंजॉय कीजिएगा जेमिनी। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, क्या हाल है आपका? ठीक है। पिछला हफ्ता तो आपका बड़ा अच्छा गुजरा और स्टार्ट भी अच्छा, और आपका जुम्मा, आपका जो संडे था वो भी आप फैमिली में अपनी मसले मसाइल हल करते नज़र आए, अपने अच्छे पॉजिटिव काम करते रहे। पीर को भी उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। 28 तारीख को आपका अच्छा गुजरेगा, कोई बैंक में आपको कोई फ़ायदा आ जाएगा। और इसके अलावा आपको कह लें कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती नज़र आ रही है जहाँ पे आपकी विरासती जायदाद का कोई केस फंसा हुआ, वो आपके हक़ में हो जाएगा। आपको कोई किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, वो भी मसला हल हो जाएगा। ज़हनी सदमा है कोई तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई ना कोई ईमेल आएगी, या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ बाहर की नेशनैलिटी के या वीज़े के लिए, वो खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसी तरह 29-30 को ये थोड़ी सी आपकी पोजीशन थोड़ा सा
आपका प्रोग्राम जाते जाते कहीं वो रुक जाएगा या उसमें रुकावट आएगी, थोड़ा सा जज्बाती होंगे, जज्बात को कहते हैं अपने डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। बेहतर है कि उस दिन दूध का सदका दीजिएगा या चीनी का सदका दीजिएगा। और कोई मजहबी सफ़र जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं नहीं जा पाएंगे, अगर कोई सोशल वर्क करना चाहता है सोशल वर्क नहीं कर पाएंगे। और वो जो लोग जो बोल के मजहबी रहनुमा हैं, जो ख़ास तौर पे डॉक्टर्स हैं, ये उस दिन थोड़े से शेकी से होंगे, कोई ऐसी यानी कि उनसे खुल के गुफ्तगू नहीं होगी, दिमाग कहीं और काम कर रहा होगा, बोल कुछ रहेंगे। इसी तरह डॉक्टर हज़रात जो है ना, वो भी बेहतर है कि अपने काम की तरफ तवज्जो दें, तो अपने को संभाल के रखें तो बेहतर है। दूसरे ममालिक में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हायर एजुकेशन वाले, उनको वो भी काफ़ी अपसेट रहेंगे और अपने काम में उनको कोई असाइनमेंट उनकी होती हुई ज़रा थोड़ा सा टफ़ टाइम मिलेगा, जिससे वो बड़ा परेशान होंगे। तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर आपका मून 10वें घर में मार्स के साथ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ़ायदे बहुत पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ठंडा रखना होगा। जितना ठंडा रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। आप में एक एनर्जी होगी, एक ताकत होगी, आप अपना बड़े जोशो वलवले से अपने स्टेटस पे काम करेंगे, पेशे में काम, कारोबार में अपना बड़ा होगा, आपका कुछ प्रमोशन होगी। लेकिन गुस्से में आके आप अपना काम ना ख़राब कर लीजिएगा, अपने आप को रोक के रखिएगा। पुलिस वाले और ये बड़े एग्रेसिव होंगे, इन पे कोई प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा, और ये गुस्से में आके, जैसे कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें पुलिस की ड्यूटी लगी हुई, तो वहाँ पे इनको टफ़ टाइम मिलेगा, वहाँ पे ये एग्रेशन में आएंगे। तो वहाँ पे ज़रा जो भी एरिया अपना कैंसेरियन अगर पुलिस इंचार्ज है, तो अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, वो भी अपने आप को ठंडा रखे। हुकूमती अरकान ये भी जोशो जज्बे में आएंगे, असम्बली में ये खूब बोलेंगे, खूब गुस्सा निकालेंगे, तो इस किस्म का चलेगा। लेकिन आप अपनी उस दिन मेहनत से अपने हाईली कहते हैं एक्टिव रोबस्ट होके और एडामेंट होके और आपकी फाइटिंग स्पिरिट से आप अपना पॉजिटिव काम करते हुए अपने कई मसाइल को हल भी कर लेंगे। तो उस दिन कोशिश करना है बॉस के साथ पंगा नहीं लेना, अपने आप को कूल माइंडेड रखना है। आगे चलते हैं। 4 अक्टूबर को यहाँ पे आप अपने बड़ों के साथ बैठे गप्पे लगाते नज़र आ रहे हैं। आपके दोस्त आएंगे, उन दोस्तों के साथ आपका बड़ी इंटरेक्शन होगी। यहाँ कोई गैर मुल्की सफ़र है तो वो बड़ा इंजॉय करते जाएंगे, वहाँ पे बड़े यानी कह लें कि मज़ेदार चीज़ें खाते हुए उस दिन, यानी कि आपका कह लें जो संडे है ना, वो आपका अपना होगा, अपनी मर्ज़ी का होगा, और आप एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। जी लियो, क्या हाल है आपका? स्मार्ट लोग, ईगो वाले लोग, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे अच्छे लिबास, अच्छे अच्छे, और फिर ऐसे ये लियो जो होते हैं ना, इनको काजल लगाना भी आता है और काजल मटकाना भी आता है। ये अच्छे कपड़े पहन के आगे फिर प्रेजेंट करना भी इनको आता है, तो इसलिए मैं तो बड़ा एडमायर उनको। वैसे भी एरीज़ की तो कौन बनती है लियो के साथ और सैजिटेरियस के साथ, तो मेरे तो हल्का बाप ही ज़्यादा लियो और सैजिटेरियन है। सैनी हो, आपका स्टार्ट बड़ा रोमांटिक, जैसे पिछला हफ्ता आपका गुजरा था संडे, सारा वक्त आप अपने लव अफेयर में फ़ोन मैसेजिंग करते नज़र आए, उनके साथ आपके गपशप लगती रही, आपके अफेयर्स में भी आपके सारा कुछ। तो मंडे को आप अपने पार्टनरशिप जिनकी है उनमें बहुत इन होंगे, काफ़ी उनके साथ आपकी गपशप लगेगी, आपको बहुत ही आगे से रिस्पांस मिलेगा। और आपका 7वां घर में, यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको पार्टनरशिप या कोई स्पॉन्सरशिप मिलती नज़र आ रही है, या कोई वजीफ़ा मिलता नज़र आ रहा है, या अगर कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका स्कॉलरशिप ले लेंगे आप, उस पर आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप काफ़ी बेहतर आपका दिन गुजरेगा। आगे चलते हैं 29-30 को। ये आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लियो, केयरफुल है ना, 8वें घर में मून नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो एक तो अपने स्पाउस का बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात अपनी मिसिस के साथ उनकी सेहत को प्रॉब्लम आएंगे, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, तो लिहाजा वो ख़ास तौर पे बड़ा मुताहत रहें। प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे कोई ऐसा नहीं काम करना जिससे कोई उनको प्रॉब्लम आएगा, कोई ऐसी अच्छा बाज़ दफ़ा टीवी देख के खबरें सुन के भी, ऐसी खबरें सुन के बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है।
तो अननेसेसरी उस दिन आपने कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा रखें उसमें कंट्रोल में, और टीवी उस दिन मत देखें, नहीं तो आप खबरें सुन के ना काफ़ी अपने आप को अपसेट कर लेंगे। तो कोई उस दिन बेशक जायदाद का मसला भी ना छेड़ें अपने आप को, कोई जायदाद का मसला भी आपको तंग कर सकता है, और कोई ना कोई आपको वहाँ पे उस दिन टेंशन आती नज़र आ रही है, यार टेंस होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे तो उस दिन बेहतर है अपने आप को ज़रा कंपोज करके रखें। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ जादू टोना आप पे हो गया, खाम खा बैठे बैठे उदासी का दौरा पड़ेगा, रोने को दिल करेगा। अच्छा, आगे 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मार्स और मून आपके 9th हाउस, तो यहाँ पे बहुत एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत लियो यहाँ पे थोड़ा सा आप इमोशनल होके अपने काम के पीछे पड़ जाएंगे, भाग भाग के काम करेंगे, ओवर एक्टिव होंगे और बड़ा कर्जियस होके काम करेंगे, और आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होगी। यहाँ पे आप बड़े एम्बिशियस होके कोई फ्लाई काम करते नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जो तालिब इल्म गैर मुल्की हायर एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ पे बहुत एक्टिव होके सर्विसेज देते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ वो हर चीज़ में वो भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं। तो बड़े यानी कह लें उस दिन, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी जो वो है स्कॉलर्स हैं, इनकी तकरीरों में बड़ी जान होगी। तो लेकिन बाज़ दफ़ा गुस्से में ये ऐसी बातें कर जाएंगे जो दूसरों की दिल आज़ारी हो सकती है, तो उनको बोलते हुए अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं होगा, और बाज़ ऐसी नेगेटिव बातें कर जाएंगे जिससे ना इनकी रेपुटेशन में थोड़ा सा मसला आएगा। तो इसलिए उस दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज़ आपके नेगेटिविटी जो है ना वो उल्टी, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी तंग होंगे। तो इसलिए ना अपने आप गुस्सा नहीं करना, शार्ट टेम्पर नहीं होना, और आपने ट्रैफिक में पुलिस वालों के साथ नहीं उलझना। अगर आपने पुलिस वालों के साथ लड़ाई की तो चलान होगा, और अगर बहुत लड़ाई की तो पकड़ के वो अंदर भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर गैर मुल्की तलबा बाहर के मुल्क में अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। तो 4 तारीख को 4 अक्टूबर आप बड़े सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में, ठहराव होगा, रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपने अपने स्टेटस पे काम करते नज़र आ रहे हैं, सोते हुए काम करते नज़र आ रहे हैं, और ये हफ़्ता एंड जो है ना वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। विरगो, ये पिछला हफ़्ता जब आपका एंड हुआ था तो दफ्तर में काम करते नज़र आए, आपको छुट्टी भी नहीं मिली होगी, यहाँ घर में अपना काम उठा के ले और मसरूफ़ रहे आप, बर्डन रहा, लेकिन खुश दिली से काम किया। वो पीर को भी वही मोड होगा, दफ्तर में जाएंगे तो वो फाइलें इर्द गिर्द पड़ी होंगी, बॉस आप पे काम लाद देगा, और आप बड़े खुशू और खुशू से काम करते रहेंगे, और आपके उस दिन बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकलता आएगा, मेहनत का फल मिलेगा उस दिन आपको। और आपकी अगर कोई बीमारी चल रही है वो भी आपको बेहतरी नज़र आएंगे, ज़हनी इज़राब डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी, और अगर किसी ने आपकी टांग खींची हुई है तो उसको भी आप हटाने में या अपनी पोजीशन क्लियर करने में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लोगों को सर्विसेज देंगे, यहाँ पे वो लोग जिनकी नौकरी निकली हुई है उनको नौकरी मिल जाएगी, और वो अपने मसरूफ़ होते नज़र आ रहे हैं। 6 महीने वो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हैं, तो यहाँ पे वो डिलीवर करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे टीचर हज़रात तो बहुत ही इन होंगे वहाँ पे, और कोई कोर्ट कचहरी का केस आपके हक़ में हो जाएगा, अगर कोई इंक्वायरी है तो उसके शोकाज नोटिस है तो उसकी पर्सनल हियरिंग है तो वो भी आपके हक़ में हो जाएंगी, और वो आपको काफ़ी फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। अब आ जाएँ आप 29-30 को आपका 7वें घर में, तो वो 7वां घर आपको पता है थोड़ा आपका लव अफेयर में दरारें नज़र आ रही हैं। आपका वो जो आपका पार्टनर है मेल और फीमेल वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, या आप कोई ऐसी बात करेंगे जिससे उसका भी दिल दुखेगा, वो आपको भी सही टके टके की बातें सुना देगा जिससे आप बहुत डिप्रेस होंगे। तो उस दिन आप काफ़ी, क्योंकि 7वें घर में आपके स्पाउस के साथ झगड़ा होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना। घर का माहौल ज़रा टेंस होगा, किसी न किसी बात पे कोई मसला आ जाएगा,
और फिर मियाँ बीवी के आपस में ज़हनी जो है ना वो मुताबिकत 2 दिन नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरे ममालिक में जो काम करते हैं वहाँ से भी आपको कोई अच्छी खबरें नहीं आएंगी, लेकिन वो ख़बरों की हद तक आएगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस होते नज़र आ रहे हैं। और कह लें कि आपको किसी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलनी थी, वो ऐन वक्त पे जवाब मिल जाएगा जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान होंगे। टिकट आनी थी, टिकट नहीं आएगी, उस पर परेशान हो जाएंगे। या आपके पार्टनरशिप में कोई ना कोई मसला आएगा, कोई आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई बहस हो जाएगी, वो कहेगा ये करो, वो कहेगा वो करेंगे, उस बात पे भी आपका कोई, तो उस दिन थोड़ा सा अपने आप को दूध का सदका दीजिएगा, आराम से तो तहम्मुल से रहिएगा। अब आ गया 8वां घर विर्गो। यहाँ पे मून मार्स आप एरीज में है और रेट्रोग्रेशन है। अच्छा, 8वां घर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उस दिन पोजीशन आपकी अजीबोगरीब होगी, यानी कह लें हाईली इमोशंस आपके होंगे, एरेटिक होंगे, लेस कंट्रोल ओवर माइंड, रोबस्ट होंगे, ओवर एक्टिव, कर्जियस, शार्ट टेम्पर्ड, एडामेंट, ये फाइटिंग स्पिरिट होगी उस दिन, एम्बिशियस होंगे आप, पुशी। यानी कि ये जो मैंने 11 पॉइंट बताए ना, ये आपके ऊपर लागू आते हैं। और फिर आगे आप ये देख लें कि आप 8वें घर में बैठे हैं। अब 8वां घर ना वो बदकिस्मती का है, ठीक है, नुकसानात का, दुख का, खौफ व राज का, विरासती जायदाद का, मुसीबतों को बर्दाश्त करने का, तो बैंक का, ज़हनी सदमात है। अगर यहाँ पे आपने दिमाग को कंट्रोल ना किया तो जो जितनी मैंने बातें की है, ये इस प्रॉब्लम में से आपको गुजरना पड़ जाएगा। लिहाजा बड़ा अपने सबसे बड़ी बात है कि दिमाग को ठंडा रख के चलना है। अगर उस दिन आपने दिमाग को इकट्ठा रखा, ठंडा रखा और अपने आप को कंट्रोल में रखा कर, उस दिन जितने फ़ायदे आप उठा सकते हैं आपके हक़ में होंगे, जितने फ़ायदे होंगे वो आपके हक़ में होंगे, क्योंकि ताकत होगी, एनर्जी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी, ओवर रिएक्ट नहीं करना, और ओवर रिएक्ट, और ख़ास तौर पे पुलिस वालों के साथ तो बिल्कुल नहीं उलझना। अच्छा, फिर जादू टोने में इंटरेस्ट रहेगा, आप कई लोग ऐसे भी जाएंगे, अच्छा मैं फ़लाँ पे जादू टोना कराऊँ, तो उनके पास एक्टिविटीज़ आपकी होती नज़र आ रही। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी पे जादू टोना करवाते हैं तो 10 गुना आप पे भी होता है। लिहाजा यहाँ मैं आप बड़े लोगों को देखा है, बड़े पढ़े लिखे जादू टोनों में बैठे अपने मुखालफों की टांगें खींच रहे होते हैं। मख्फी इल्म में आपका बड़ा उस दिन होगा और झुंझुलाएँगे आप काफ़ी, और ये 3 दिन ज़रा अपना कंट्रोल में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस कोशिश करें कि उस दिन आप कोई फ़ायदा उठाएं इस अपनी ताकत का, एनर्जी का, और वो काम जो रुके हुए हैं उनको निकालने में अपनी एनर्जी ज़ाया करें बानिस्बत लड़ाई में। अब आ जाएँ 4 अक्टूबर। यहाँ पे आप सारा दिन आप अपना मज़हब की तरफ इंक्लाइन रहते हैं, इबादत की तरफ, कोई कुरान ख़वानी कराते नज़र आ रहे हैं, या कोई फ़लाई काम करते नज़र आ रहे हैं, या कोई खाना पका के लोगों में बांटते नज़र आ रहे हैं, या किसी श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं, या कि ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पे आप लोगों की मदद करते, या लंबे दौरानिया का कोई ऐसा सफ़र पड़ जाएगा जो आपको बड़ा लंबा सफ़र करें, लेकिन उस सफ़र को बड़ा इंजॉय करते जाएंगे, रास्ते में महंगी महंगी चीज़ें खाते हुए, अपना ख़र्चा करते हुए जाएंगे। तो ये इतवार का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा, अल्लाह की रहमत आप पे होगी। अगर आप गैर मुल्क में रहते हैं तो गैर मुल्कियों के साथ आपके बहुत अच्छी इंटरेक्शन होगी, और ख़ूब उनके साथ आप कोई तोहफ़े तोहफ़ एक्सचेंज करते नज़र आ रहे हैं, और फ़लाई कामों में शिरकत उस दिन करके अल्लाह ताला की रहमत और सवाब हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो विर्गो, ये जो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, इसमें आपने फ़ायदा उठाना है, ना कि अपना नुकसान करना है। तो उम्मीद है कि ये हफ़्ता आपका, आप अपने इसको मैनेज करके अच्छी तरह गुजार लेंगे। लिब्रा क्या हाल है? 28 सितंबर से 4 अक्टूबर आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा? स्टार्ट तो आपका पिछले जो इतवार को आप कहीं ना कहीं सैर पे निकले हुए थे, तो वो सैर से वापसी, वो खुशगवार लम्हे, वो खुशगवार माहौल, वो मज़े, वो अभी भी दिमाग में रहेंगे। मंडे को बड़े फ्रेश होकर दफ्तर जाएंगे और बड़े अपने मज़े से अपना काम करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप दफ्तर में बैठे भी गुनगुनाते और एक अच्छे मोड में होंगे।
और दोस्तों के साथ गपशप मौज मस्ती में रहेंगे। और वो लोग जो लॉटरी सट्टा और जुए में हैं तो वो भी काफ़ी इन होंगे। स्टॉक एक्सचेंज उस दिन चढ़ा होगा, उस दिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से अपने पैसे इन्वेस्ट करके चलेंगे और मजमूई दानिशमंदी का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो बाहर हैं आला तलीम हासिल करने गए हैं वो तो बहुत ही एक्टिव होंगे, उनको तो उनके प्रोफेसर, उनके टीचर, उनके गुरु उनको शाबाश देंगे उधर, उनके थीसिस को वो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और काफ़ी उनको काफ़ी। और शाम को वो कोई क्लब या इस किस्म के में वो थोड़ा सा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये 28 तारीख तो बहुत अच्छी होगी। 29 तारीख को इन पे वो लोग जो मुलाजमत पेशा हज़रात हैं उन पे काम का बोझ लाद दिया जाएगा। सुबह जाएंगे तो उनका बॉस बुला के उनको इतनी लंबी असाइनमेंट देंगे जिसको सुन के भी वो डिप्रेस होंगे, तो वो कोशिश करेंगे मैं काम ख़त्म, शाम तक आपका काम नहीं ख़त्म होगा बल्कि रात को लेट आप जाएंगे और बड़े डिप्रेस होंगे। और उसके बाद अगले दिन भी सुबह सुबह यहाँ रात दफ्तर ही गुजारेंगे, अगले दिन शाम तक आप और फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपको 100 अपने काम याद आएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। अब छठा घर में आपको अच्छा फिर आपको डिप्रेशन की वजह से ना ज़हनी इज़राब का शिकार होंगे और आप अच्छा आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको जानबूझ के काम दे फंसाया, चुगली लगाई और बॉस आप पे गरम हुआ है और आपको काम दे रहा है। और कोई कर्ज़े वाले भी तंग कर सकते हैं, उस दिन कोई कर्ज़ा आपने देना है तो वो भी आप परेशान होंगे कि मैंने किस्त देनी थी कार की वो नहीं दे पा रहे, या आपने बैंक की किस्त देनी थी, कर्ज़ा किसी बंदा कर रहा था, गुस्सा आप अपने मुलाजमों पे निकालेंगे, अपने को वर्कर पे निकालेंगे। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाएगा, वहाँ पे भी फ़ैसला जो है ना आपको यानी कि वसवसे इस किस्म के तंग करेंगे। और आपका पेट बीमार होता नज़र आ रहा है, आपकी बिल्ली उस दिन आपको बहुत तंग करेगी, शायद आप उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं या घर में उसकी खिदमत करते हुए वो आपको घर लेट आएंगे तो वो भी पेट भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो इसी तरह अब आ जाएँ 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर आपके 7वें घर में लिब्रा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पे, अपने स्पाउस पे और अपने जिससे आप मोहब्बत करते हैं उस पर बहुत आप अग्रेसिव और रौब झाड़ते नज़र आ रहे हैं और उसको साथ हाई इमोशनल होकर उसको सो डील करेंगे, बल्कि किसी बात की फ्रस्ट्रेशन गुस्से में उस पर निकाल के उसको नाराज़ करेंगे और अपने दिमाग को ना यानी ओवर रिएक्शन करेंगे, ओवर एक्टिव होके बात करेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होके, तो उससे ना आपका नुकसान होगा, आपका पार्टनर आपसे ना खफा हो जाएगा। और उस दिन आपने कोशिश करना है कि बाज़ार की कोई चीज़ नहीं खाएं, नहीं तो आपका मैदा ख़राब होगा और काफ़ी आप तंग रहेंगे। उस दिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सर्जरी से पैदा होगा और काफ़ी उसको प्रॉब्लम आएंगे। बेहतर है कि सर्जरी वहाँ कराएं जहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि उस दिन बड़ा मुताहत हो के डॉक्टर हज़रात जो है ना वो ख़ास तौर पे अपने दिमाग को कंट्रोल रखें। दिमाग उनका कुछ अपने वो औज़ारों से अपने आप को भी ज़ख्मी कर सकते हैं और ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन तो बहुत मुताहत रहें, कोई मिस कैरेज या अबॉर्शन का चांसेस बन सकता है। यहाँ पे अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अपने पार्टनर के साथ या कोई पैसे नहीं फंसाने, जहाँ अगर पैसे फंसाए तो पैसे फंस जाएंगे, अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट की तो वो आपके नुकसान होगा। तो उस दिन कोशिश कीजिएगा कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, क्योंकि कोई आपको इस किस्म की आप अपनी गुस्से की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना नुकसान करते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह आपने उस दिन अपने स्पाउस के साथ कोई हाथापाई या कोई मार कुटाई नहीं करनी, गुस्सा आपको आएगा अपने आप को, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब 4 अक्टूबर को 180 डिग्री पे आपके हालात बेहतर होंगे। 8वां घर है लेकिन फिर भी वो जो पिछले 3 दिन रफ गुजारे ना उसके असरात आप पे रहेंगे। बेहतर है उस दिन आपने सो के वक्त गुजारें, रेस्ट करें, अपनी एनर्जी को रीगेन करें, अपने वैल्यूएशन करें, अपने आप को अपने बारे में सोचें कि मैंने क्या आज इस हफ्ते गलतियाँ की हैं। तो लिब्रा वो आपके लिए फ़ायदा है, कोई ना कोई आपको कोई अच्छी इतला मिल जाएगी, उस दिन कोई आपको ईमेल आ जाएगी
या आपको कोई जायदाद की खबर अच्छी मिल जाएगी, वसीयत कोई अच्छी मिल जाएगी। और यानी कि उस दिन आपको ना अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी बहुत ही, और शोहरत कोई मिलती नज़र आ रही है। और उस दिन आप ये मेरा जो इस तरह के प्रोग्राम है ना, ये सारा दिन सुनते नज़र आ रहे हैं। सो लिब्रा, थोड़ा सा 1 और 3 अक्टूबर में अपने आप को मुताहत रखना है, कहीं लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं घर में डालना, अपने पार्टनर पर गुस्सा नहीं निकालना। जितना ठंडे होकर चलेंगे उतनी आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ बता दूं, जब बंदे में एनर्जी हो और एनर्जी पॉजिटिव लगे ना, तो उसमें फ़ायदा है। अगर एनर्जी नेगेटिव हो तो उतना ही आपको नुकसान होता जाता है। तो लिहाजा मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा और ठंडे रह के काम कीजिएगा। स्कॉर्पियो, क्या हाल है आप लोगों का? आपका जो संडे था बड़ा अच्छा था, पेरेंट्स के साथ गपशप, और आपका काफ़ी बेहतर हुआ। और अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा था। तो इसकी कंटिन्यूटी रहेगी आपकी 28 तारीख को भी आपका जो बिज़नेस, जो ख़ास तौर पे वो लोग जिनका बीवरेज का बिज़नेस है, या ज़मीन से निकलते हुआ, या सब्ज़ियों का जो जिनका है, तो वो लोग बहुत इन होते नज़र आ रहे हैं। उनको काफ़ी सेल हो जाएगी। वालदा के साथ, वालदा की सेहत अगर ख़राब है तो वो बहुत ठीक हो जाएगी। 29-30 को ज़रा थोड़ा सा है आपका, आपने ज़रा मुताहत रहना है। यहाँ पे मून 5वें घर में आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोई कह लें कि वो जो आपका बाहर निकलने का प्रोग्राम वो ख़राब होगा, या कोई ट्रैफिक रास्ते में निकलेंगे तो काम कोई ना कोई मसला होगा। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में परेशान होते नज़र आ रहे हैं, और बच्चों के साथ भी कोई उलझते नज़र आ रहे हैं। हाँ, उस दिन कोशिश करनी है आपने, कोई लॉटरी सट्टा जुआ वगैरह में कोई नहीं पढ़ना, और किसी किस्म का कोई आपने नहीं करना। तो 29-30 को वो आप ना माशी तौर पर लुटते नज़र आ रहे हैं। आपको खुद ही शौक़ होगा, किसी क्लब में जाएंगे, वहाँ पे वो आपका जो लवर है वो आपके अखराजात बहुत कराएगा, बहुत महंगे महंगे खाने का कहेगा। जब बिल आएगा ना, तो बिल देख के आप वैसे डिप्रेस हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जो होटल बिज़नेस वाले हैं, या होटल से जिनका या शादी हाल है, इनको कोई परेशानी आती नज़र आ रही है। ये कोई अपसेट होंगे, इनको कोई थ्रेट मिलेगी कि जी हम दोबारा बंद हो रहे हैं, या इनकी बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए ना, अच्छा, फिर वो लोग जिनकी नई नई शादी हुई, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उन पर प्रेशर आएगा, वो बड़ा परेशान होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पे अपना चेकअप करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर उस पर आप परेशानी की नज़र आ रही है। तो ये टेम्परेरी फेज़ है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना अपने आप पे ना, उस दिन आप अपने प्रेशर नहीं लेना उस दिन। यानी कि आपके ना ऐसे जो लगेगा जैसे मैं कोई दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कोई उधर से बात निकाल रहे हैं, कोई इधर से बात निकाल रहे हैं। यानी उसमें कोशिश करें दूध का सदका दें, अपने आप को कंपोज रखें। बाद वह एकदम ग्लूमी हो जाएंगे, रोने को दिल करेगा, एकदम खुश हो जाएंगे, तो वेव्स आएंगी वो आपके मूड पे। अब आ गया 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मार्स और मून आपके छठे घर में है, तो यहाँ पे आपको बड़ा ट्रिकी रहना है उस दिन। आपका जो ना ख़ास तौर पे वो लोग जो छठा घर, आपको पता है बीमारियों का भी, यहाँ पे आपको बीमार होते नज़र आते हैं। कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तंग करेगा, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का भी चक्कर लग सकता है, या दुश्मनों का खौफ रहेगा, या पुलिस वालों के साथ उलझ जाएंगे, या कुछ चलान हो जाएगा, इस किस्म का मोड रहेगा। गुस्सा बड़ा आएगा, और ब्लड प्रेशर अपना हाई करेंगे, हाईली इमोशनल हो जाएंगे, और अपने दिमाग पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। मुलाजमों पे शाउट करेंगे, मुलाजमों के साथ लड़ाई करेंगे, को वर्कर के साथ करेंगे, बड़ा एडामेंट होके चलेंगे, किसी बात पे फंस गए तो अड़ जाएंगे, एम्बिशियस होके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सरकारें, जो मुलाजम पेशा हज़रात हैं, वो बहुत गुस्से में नज़र आते हैं। उन पर भी उनका बॉस उन पर चढ़ाई करेगा, गुस्सा आएगा, इनको भी आगे से गुस्सा है बॉस को, फिर ये भी आगे से खरी खरी सुनाएंगे। काम इनकी ज़रूरत से, इस्तेदाद से ज़्यादा इन पर लाद दिया जाएगा, जिससे ये ना काफ़ी अपसेट होंगे, और उसमें गुस्से में आएंगे, फिर लोगों के साथ लड़ाई करते नज़र आते हैं। बेहतर है कि चुप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा,
उस दिन 100 रुपये का गोश्त लेके या कोई लाल दाल लेके किसी को दे दिएगा, ये सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा आपको। ये सिर्फ अगर उस दिन आप ठंडे दिमाग से चले ना, तो अपने रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लेते नज़र आ रहे हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते नज़र आ रहे हैं। कोई बाज़ार से चीज़ नहीं खानी जिससे कोई आपका मैदा ख़राब हो, यहाँ पे आपका पेट ख़राब होता नज़र आ रहा है, जिससे कोई यानी कह ले कि जिनका पहले ही मैदा ख़राब है तो वो उनके कोई ज़ख़म ताज़ा हो, कोई ऐसी मिर्चों वाली चीज़ खा लेंगे जिससे अंदर पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है। तो डॉक्टर हज़रात ख़ास तौर पे उस दिन काफ़ी उनको उनके मरीज़ों का उनकी लाइन लगी होगी, वो बड़े चिड़चिड़े होंगे। और जो यूनिफॉर्म फोर्स है इन पे भी बहुत प्रेशर आएगा। कोई ऐसा इस किस्म का सीन नज़र आ रहा है पुलिस का या आर्मी का, जहाँ पे कोई उनकी ड्यूटी लगेगी बड़ी सख्त किस्म की, और वहाँ पे वो बहुत मसरूफ़ होते नज़र आ रहे हैं और बड़ा अग्रेशन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये ज़रा उस दिन अपने आप को कूल माइंडेड रखिएगा। और जैसे ही 4 अक्टूबर आएगा तो बहुत ही रोमांटिक किस्म का आपका इतवार होगा, बड़ा मज़ेदार। सारी थकावट उतर जाएगी, सारा दिन मैसेजिंग करते रहेंगे अपने उनसे, और अपने स्पाउस के साथ तो बहुत ही पींगे चढ़ाएंगे, और सारा दिन बड़े अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, और घर का माहौल बहुत सुखी होगा। और बड़ा उस दिन बड़ा अच्छा तैयार हो के किसी रिश्तेदार को भी मिलने जाएंगे या किसी को मिलेंगे। अगर आपका अच्छा फिर पार्टनर आपका अगर आएगा तो पार्टनर के साथ भी बड़ा आपका खुश अखलाक़ी से माहौल चलेगा। 7वां घर है ना, तो 7वें घर में आपको वहाँ पे हर किस्म की शराकतदारी में कारोबार में फ़ायदा पहुँचेगा, दूसरों से फ़ायदा मिलेगा। और ये कोई सफ़र भी करेंगे तो वो कोई दूसरे के साथ करेंगे, अपने पैसे खर्च के सफ़र नहीं करेंगे, टिकट कोई और लेगा या किसी और की गाड़ी में होगा, और दूसरों की वजह से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और ख़ास तौर पे जो गैर ममालिक में लोग हैं ना, उनका बड़ा नाम बनेगा, उनको तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा है। उनका जो वीकेंड है इतवार बहुत ही रोमांटिक किस्म का होगा। तो स्कॉर्पियो ओवरऑल आप इसको एंजॉय कीजिएगा। सैजिटेरियस, पिछला हफ्ता आपने बड़ा अच्छा गुजारा और इतवार आपका बड़ा अच्छा था, बहन भाइयों में गुजरा, बड़े एक्टिव हुए, बड़ा एंजॉय किया। इसी तरह आपका मंडे जब 28 तारीख को दफ्तर जाएंगे तो आपके कह लें कि दफ्तर के या कारोबार के मामलात आपके एक्सीलेंट होंगे, और आप वो लोग जो ख़त व किताबत में काम करते हैं बड़ा अच्छा लिखेंगे, ड्राफ्ट बड़ा अच्छा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वाले बड़े इन होंगे, छोटे छोटे सफ़र होंगे, कोई मशीनरी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं या अगर मशीनरी का कारोबार करते हैं तो वो बड़ा आपके फेवर में होगा। रसल व रसायल किताबों का बिज़नेस में बड़ा बूस्ट होगा, बड़ी सेल होगी। और कालम नगारी, आपका अगर कालम लिखते हैं तो कालम बड़ा हिट होगा, आपका बड़ा चढ़ेगा। सिंगर हजरात तो खैर उस दिन उनकी तो आवाज़ में इतना मिठास होगी, इतना होगा कि वो उनका गाना कोई हिट हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो लोग जो बोलने से उठाते हैं फ़ायदा, जिनको अर्निंग होती है, बड़े एक्टिव होंगे। वकील हजरात, डॉक्टर हजरात, टीचर हजरात, ये लोग मजहबी रहनुमा, तो इनकी बड़ी नपी तुली गुफ्तगू होगी, पढ़ी लिखी गुफ्तगू होगी, और इनके अल्फाज दूसरों पे असर करते जाएंगे और बड़ा अच्छा बोलेंगे। उस दिन आप अपने बहन भाइयों की बेहतरी करते भी नज़र आ रहे हैं, उनको काफ़ी आप उनके साथ इंटरेक्शन होगा, कोई हमसायों के साथ भी इंटरेक्शन मुलाकात होती नज़र आ रही है आपकी। ये दिन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा होगा। अब 29-30 को मून आपके चौथे घर में नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपने ज़रा मुतात होकर गुजारना है। कोई ऐसी चीज़ जज्बाती हो के कोई फ़ैसला नहीं करना। आपका चौथा घर है तो जायदाद के कोई प्रॉब्लम आए तो उस पर आपने नहीं होना। कोई ऐसा केस होगा, कोई चीज़ ख़रीदने जाएंगे या गाड़ी ख़रीदने जाएंगे या जायदाद कोई फ़रोख्त करने, तो वो रेट नहीं लगेगा तो उस पर आप बड़े होगा। कोई पैसे आने होंगे तो वो भी नहीं हो सकेगा। घर का सुख में अप्स एंड डाउन्स होंगे और थोड़ा सा जज्बाती भी होंगे, कोई चीज़ गुम जाएगी। अच्छा, वो लोग जिनके तल्लक ज़मीन से निकलने वाली अशिया से है, वो चीज़ें ख़ास तौर पे वो उनको
लेट ना कीजिएगा, नहीं तो वो आपको उल्टा नुकसान पड़ जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पे आपने जज्बाती होकर फ़ैसला नहीं करना, बड़ा एक्टिव होकर फ़ैसला करना है। अदरवाइज़ ओवरऑल जब आप सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो अपनी क्रिएटिवनेस को ताकत बनाएं और फिर देखें आपको फ़ायदा उठाएं। ये जो मैं बातें करता हूँ इस पे मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है, इस पे आप मेरे इस पे अमल करेंगे तो यकीन करें कि आपके हर काम सीधे होते जाएंगे। एक सदक़ात और एक अपनी नेगेटिव क़ुव्वत को पॉजिटिव करना, ये आप कर लें तो देखें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपके साथ कितनी होती। वालदा की सेहत थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होगी, वालदा की, तो उसके लिए आपने अपनी वालदा को बहुत लेट नहीं करना। अगर बीमार होती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। अगर वो आप पे खफा होती है तो उनके साथ बहस नहीं करनी, उनके साथ क्रॉस टॉक नहीं करनी, नहीं तो वो काफ़ी उनका हर्ट होंगी आपकी वजह से। सो ये यहाँ पे अब आ गया 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। यहाँ पे मून मार्स 5वें घर में, तो यहाँ पे आपको सैर सपाटे पे मौज मस्ती पे निकलते हैं और बड़ा एक्टिव होकर निकलेंगे, बड़ा जोशो जज्बे में गाड़ी को खूब तेज़ी से बच्चों को साथ लेके शोर मार डालते हुए बड़ा इमोशनल होके बड़ा। और एक चीज़ याद रखिएगा, वो एंजॉय करेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा आप इतना एक्टिव हो जाएंगे कि इतना कर्जिस होंगे कि रिस्क लेंगे, तो वो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि मार्स यहाँ पे नेगेटिव है। तो लिहाजा आपने अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है और अपनी गाड़ी बड़ी सोच समझ के चलानी, कोई रिस्क नहीं लेना। ओवरटेकिंग करते हुए जज्बाती नहीं होना, मैं ये आपको पहले कह रहा हूँ। आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है कि मैं निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं निकल पाएंगे। लिहाजा वहाँ पे आपने इसी तरह बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट, ख़ास तौर पे वो जिनके होटल बिज़नेस हैं या जिनके वो भी रिस्क ना लें। उस दिन काफ़ी ज़रा ठंडे होकर चले, गुस्से में आके लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते नज़र आ रहे हैं और फाइटिंग स्पिरिट इनकी बहुत हाई होगी। यहाँ पे अपने आप को कोई कंट्रोल कीजिएगा। कोई ख़ास तौर पे वो तालिब इल्म जो बाहर पढ़ते हैं, सारा करते हैं, तो वो अपने टीचर के साथ उलझ ना जाएं। उनको मेहनत करेंगे, बड़ा मेहनत से अपना थीसिस लेके जाएंगे, तो टीचर आगे से उसमें से 10 नुक्स निकाल देगा, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये क्या किया मेरे साथ। तो सुकून और उसको फ़ौरन ठंडे दिल से देख के वो अपने जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उनको रेक्टिफाई करें और फिर देखें वो दोबारा लेके जाएंगे, तो वो आपको आगे से शाबाश भी मिलती नज़र आती है, जिससे आप बहुत फ़ायदा होगा आपको। मुझे अच्छा दानिशमंदी का मुजाहरा करना है आपने। यहाँ पे आप अपने जो कह रहे हैं कि इश्क करते नज़र आ रहे हैं, इश्क लड़ा रहे हैं दोस्तों के साथ, वो पे आप ओवर एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ लड़ाई भी हो सकती है, आप उनके साथ गुस्सा भी निकालेंगे। लिहाजा अपने आप को उस दिन कंपोज करें आप। और अपनी मैं सिर्फ एक लफ्ज़ को उसको कंक्लूड करूँगा, ये खोपड़ी ठंडी रखेंगे और आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करेंगे, तो यकीन करें कि जितने बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आप सोच नहीं सकते। तो यह और आगे फिर 4 तारीख को आपका मून बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप अपने घर में सुकून से बैठे नज़र आते हैं, घर दफ्तर का काम घर ला के वहाँ से करते नज़र आ रहे हैं, अपने मुलाजमों के साथ गपशप लगाते नज़र आ रहे हैं, अपने चचा चची वगैरह रिश्तेदारों से गप लगाते नज़र आ रहे हैं। कोई आपका ज़ख़म तो उसको बड़ा कोई ये नहीं कह लें कि उस दिन आपका जो वीकेंड है एक्सीलेंट होगा और बड़े खुश होंगे, जिससे आप एंजॉय करते हुए तो सारे हफ्ते की थकावट उतारेंगे। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है आपका? संजीदा लोग, पिछला हफ्ता जब इतवार था तो उस दिन बड़ा अच्छा था, सुकून था ज़िंदगी में और आपने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। और इसी तरह पीर का दिन भी आपका बहुत अच्छा होगा, कोई पैसे आते नज़र आ रहे हैं, कोई इनकम होती नज़र आ रही है आपको। मेरा ख्याल है कि एडवांस कोई पे मिलती या कोई बोनस या टीए मिलता नज़र आ, जिससे आप बहुत ही, और ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनका पेशा बोलने के साथ है, वकला हज़रात हो गए, इनको कोई उस दिन बड़ी क्लाइंट्स मिलेंगे और इनको बहुत यानी कह लें कि नए केसेस मिलेंगे और बड़ा अच्छा बोलेंगे।
अच्छा जी, जब अदालत में आर्गू कर रहे होंगे जो दूसरे लोग, इनको सुन के ना तो इनके इम्प्रेस होंगे, फिर शाम को ये मैं इसी वकील को कर लूँ, ये बड़ा अच्छा बोल रहा है। इसी तरह टीचर हजरात, इसी तरह सिंगर, इस तरह ये गाना गाने वाले, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। 29-30 को थोड़ा सा बहन भाइयों की रिफ्ट या हमसायों के साथ रिफ्ट नज़र आ रही है, जिससे रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अतराव चढ़ाव रहेगा। और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसमें आपका ना कोई यहाँ गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मशीनरी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से परेशान होंगे। कोशिश करें उस दिन कोई चीज़ ना परचेज़ करें और अपने काम में मसरूफ़ रहें। और कालम नगार जो होंगे ना, वो बहुत अच्छा लिखेंगे, जज्बाती होकर लिखेंगे, उनको बड़ी इंट्यूशन होगी। शायर हजरात बड़ी इंट्यूशन होगी, लिखते ही जाएंगे, उनके अपने वर्ड्स होंगे, नए वर्ड्स होंगे, वो बाद में फिर कहेंगे ये मैंने तहरीर की, इतनी अच्छी की है। अच्छा, इस तरह काफ़ी किताबों वालों का भी बिज़नेस बड़ा अतराव चढ़ाव रहेगा। तो लिहाजा छोटे छोटे सफ़र होंगे, अननेसेसरी सफ़र पड़ेंगे उस दिन आपको, ना बादल नख्वास्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका फ्रूटफुल होगा। अब आ गया 1, 2 और 3 अक्टूबर को मून मार्स चौथे घर में। तो यहाँ पे चौथा घर आपको पता है वालदा का है, जायदाद का है, राहत आसाइश, कारें गाड़ियाँ, ज़मीन व जायदाद, घर मकान असासे, मुआशी, घर के सुख। ज़मीन से निकली हुई शय यहाँ पे। अच्छा, जब मून मार्स के साथ हो और मार्स थोड़ा सा नेगेटिव भी हो तो बंदा थोड़ा सा ना हाईली इमोशनल हो जाता है, रैटिक होता है, कर्जिस होता है, ओवर रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा अपनी बात पे अकड़ता है। तो यहाँ पे अगर अपने आप को थोड़ा सा सुकून में रख के आप बिज़नेस करेंगे, जो काम करेंगे, तो यकीन करें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। अपनी बिगड़ी हुई सौदे को बिगाड़ ना लीजिएगा, गुस्से में आके अपने बिगड़े हुए चीज़ों को बिगाड़ ना लीजिए। कार अगर चलानी है तो बड़े सोच समझ, गाड़ी चलानी है सोच समझ के चलाइएगा। मुआशी बीमार हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइएगा। वालदा के साथ उलझना नहीं है आपने, या अपने स्पाउस के साथ नहीं उलझना। तो यहाँ पे क्योंकि ये चौथा घर है ना, तो यहाँ पे जितना आप पुरस्कून रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता जाएगा, और जितना ही आप ओवर रिएक्ट करेंगे उतना ही आपको नुकसान होता नज़र आ रहा है। और 4 अक्टूबर को आप पिकनिक मनाते नज़र आ रहे हैं, और बड़ा यानी पिकनिक भी ऐसी मज़ेदार कि वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे उस दिन होटल बिज़नेस वालों को बहुत फ़ायदा है, बड़ा उनकी उठान होगी और बहुत ज़्यादा उनको उस दिन इनकम होती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे मैरिज ब्यूरो, मैरिज हॉल और दूसरे होटल वाले। तो एंड कैप्रिकॉन का बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला एतवार गुजरेगा। एक्वेरियस, पिछला हफ्ता तो आप जब एतवार था तो आप काफ़ी अपने आप पे काम करते नज़र आ रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते आ रहे थे, अपनी अपग्रेडेशन पे काम कर रहे थे, बाल शाल कटवाए होंगे, कोई ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा होगा। तो ये पीर को बड़ा आप एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप पे ना बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हुए अपना पीर का आगाज़ आपका बहुत अच्छा होगा और बड़ा खुशहाली सी होगी उस दिन। फितरत में बड़ी मौज मस्ती होगी और कह लें कि कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं, और उस दिन कोई पैसे आते भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन 29-30 को यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर फिनांसिस। यहाँ पे आपके कोई पैसे रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पता है दूसरा घर इनकम का है। यहाँ पे अगर कोई फ़र्ज़ करें आपने कोई तकरीर की या कोई आपको प्रेजेंटेशन आ गई, यहाँ पे कोई ऐसा वकील हजरात है बोलने, तो ऐसा लगेगा जैसे बात करते करते आप खो गए हैं, भूल गए हैं, बात दिमाग में और होगी, बोल कुछ रहे होंगे, और ये इस तरह के बदहवासियाँ सी होती नज़र आती हैं। और कई जगह पे आपके पैसे टेम्परेरी, अगर आप फर्ज करें चेक जमा करवाया बैंक में तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो इसी तरह आपका ना कह लें कि कोई अंदाज़े ब्याह में भी रुकावटें रहेंगी, समाजी कदर कीमत में भी दरारें पड़ती नज़र आएंगी। उस दिन आपको ना यानी कि मौज़े सुखन होंगे, हर बंदा आपको लताड़ने की कोशिश करेगा। परेशान नहीं होना,
दूध का सदका दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला देखें हर चीज़ सीधी होती जाएगी। अब आगे आ जाएं, मून और मार्स आपके तीसरे घर में 1 अक्टूबर से 3 दिन, तो यहाँ पे आप बड़े एक्टिव होके, बहुत ज़्यादा एक्टिव होके, ख़ास तौर पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करते हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, बहुत तेज़ होंगे, उनको उनके काफ़ी उनको, लेकिन बिजली से खेलते हुए बराए मेहरबानी उधर मुतात रहना है। आपने आपने नंगे पाँव कोई चीज़ नहीं चलनी, कोई मशीन चलानी है तो वो भी सोच समझ के, मच्छर वाले एरिए में नहीं बैठना। यहाँ पे डेंगू होने के पूरे चांसेस, आपको मच्छर काटने के चांसेस बहुत बनेंगे, लिहाजा अपने आप को मुताद रखिएगा। खाना पकाते हुए ख़ास तौर पे मुताद रहना है आपने, कोई ना कोई आग से कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आप गैस चला के टेलीफोन सुनने बैठ जाएंगे, उसके बाद आग लगाएंगे तो शोला सा ऐसे उबड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपके इस एरिए में कोई वहाँ पे कोई बन जाएगा स्कार सा, तो इसलिए ना गला ख़राब रहेगा। ठीक, अपने आप को थोड़ा सा बोलेंगे, उस दिन आप चीख के बोलते नज़र आ रहे हो, गुस्से में एडमेंट और बड़ा ओवर एक्टिव होके ना, तो अपना गुस्सा निकालते नज़र आ रहे। बहन भाइयों के ऊपर गुस्सा निकाल लेंगे आप, हमसायों पे गुस्सा निकाल लेंगे, और यहाँ पे कह लें क्या, ओवर कर्जियस होके ना हर एक को नाराज़ करते जाएंगे। तीसरा घर आपको पता कि आप सफ़र का भी है, तो सफ़र आपने बड़ा सोच समझ के करना है, और ड्राइविंग ओवरटेक करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट लेट भी पहुंच जाए तो इस तरह अपने कह लें कि मुलाजमों के साथ भी थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आएगा। और 4 अक्टूबर को आपका वालदा के साथ वक्त गुजरेगा, घर में बहुत सुकून होगा, काफ़ी आपकी कह लें कि वालदा की सोबत में दुआएं लेते हुए, वालदा की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं, और उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जी पाइसेस, क्या हाल है आपका? खूब मज़े किए, मून आपके 12वें घर में था, लिहाजा खूब एंजॉय किया होगा अपने अफेयर्स में, अपने लव अफेयर्स में, जिनके खुफिया माशके थे वो तो बहुत इन रहे होंगे, वही रिलैक्स होके पीर वाले दिन भी वो अपना उन्होंने एंजॉय किया, और महंगी चीज़ें खर्च करके अपने पैसे खर्चे, और आपने अच्छा, फिर आपको अपने दुश्मनों का भी पता चला, आपका कोई जो टांग खींचने वाला वो भी एक्सपोज हुआ, उसको भी आपने खूब लताड़ा। अगर हॉस्पिटल में थे तो वहाँ से आपको आपके डिस्चार्ज हो गए। ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न ने तो बहुत एंजॉय किया ये इतवार भी और पीर भी। 29-30 को थोड़े से गुलूमी से होंगे, असेंडेंट इनका, तो अननेसेसरी डिप्रेशन लेंगे, ज़रूर से ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, तो बेहतर है उस दिन अपना कोई क्रिएटिव काम कीजिएगा। और यहाँ पे आप नमाज़ें पढ़िएगा, कोई नफल पढ़िएगा, कोई तस्बीह कीजिएगा, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा। आप इंशाल्लाह ताला वो फेजेस से आपके ना तराव जुड़ाव जो है ना वो कम होता जाएगा, और जितना मसरूफ़ रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक दूसरे घर में, यहाँ पे आप गुस्से में बोलते बहुत नज़र आ रहे हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज कहते हैं ना, वो निकालते नज़र आ रहे हैं, गुस्सा आपके माथे पे होगा, खूब अगले बंदों को, यहाँ तक कि आप थोड़े से गलत अल्फाज भी बोल जाएंगे, अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे आप कहीं किसी से पैसे लेने हैं तो वो उस पैसे में आप जाके लेने में ना आप उसके साथ लड़ाई कर लेंगे, और वो काफ़ी आपको आगे से ना आपको ना यहाँ पे कह लें कि झगड़ा होता नज़र आता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अपना। कोई अच्छा, फिर दांत की कोई सर्जरी या मुंह में ख़राब होता नज़र आ रहा है, या दांत की कोई सर्जरी भी नज़र आ रही, यहाँ कोई गाड़ी ठोक देंगे तो सर पे चोट लगेगी, नाक पे लगेगी, ENT का प्रॉब्लम आ जाएगा, कान करते करते कोई प्रिक कर लेंगे, कुछ ज़ख़म अपना बना के उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ना जितना मुताबिक यहाँ पे अपना दिमाग को कंट्रोल करिएगा। पैसे आएंगे लेकिन गुस्से में आके उतने फिर अपने ऊपर लगा भी देंगे। तो अपना दूसरा घर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अब ससुराल वालों के घर आपकी ना सड़ियाँ आपको उनको सुननी पड़ेंगी, ससुराल से भी अगर आपने
अपने को तंग अपने गुस्से पे काबू ना किए। ये ठोड़ी पे या मुंह पे चोट लग सकती है। मोटरसाइकिल बड़ा मुतात होकर गुजारना। ख़वातीन ख़ास तौर पे किचन में बहुत मुतात रहिएगा। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके मुंह पे ना गरम गरम घी की छींटे ना पड़ जाएं, तो इसलिए ज़रा ये केयरफुल उस दिन गोश्त का सदका दीजिएगा। और 4 अक्टूबर को पाइसेस अपने बहन भाइयों के साथ सैर सपाटे पे जाते नज़र आते हैं। कोई छोटी सी पिकनिक मनाते हैं जिस पे वहाँ पे गेट टुगेदर करके खाना खाते हुए, खाना एंजॉय करते हुए, और इतना मज़ेदार दिन गुजरेगा कि आप कहेंगे शाम को ना आप वापस आके अपनी अच्छी तरह नींद पूरी करेंगे। और कोई ना कोई, और शाम को या अगर आप सैर पे नहीं जाते, कोई गाड़ी ख़रीदते, कोई मशीनरी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ कोई आर्टिकल लिखेंगे या वो आपका आर्टिकल बड़ा अच्छा चल जाएगा। और घर के या अपना नया घर कोई तब्दील करना चाहते हैं तो वो देखने जाएंगे, उसके लिए बाहर निकलेंगे। और ये निकालें कि आपका इतवार एक्सीलेंट होगा। ये हफ़्ता क्योंकि थोड़ा सा मिला जुला है, इसमें परेशान नहीं हो जाएगा, अप्स एंड डाउन आएंगे, क्योंकि इसी तरह ही आपके पाकिस्तान के हालात भी थोड़े से आपको ऊपर नीचे होते नज़र आएंगे। तो उस पर आपने अपनी सलीतों को उस पर आपने डिपेंड करते हुए और ठंडे दिमाग से और जज्बाती ना हो के भी, और जज्बाती नहीं होना, अदरवाइज़ जज्बात में अपना नुकसान कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारा ही पसंद है। कि इस हफ्ते मेरा ख्याल है कि आपके क्रिटिसाइज़म ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने ज़्यादा इतनी अच्छी बातें नहीं की। अच्छा, मैं एक आखिर पे बात करना चाहूँगा कि मेरे व्यूज़ 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार आ जाते हैं दोनों, लेकिन जो सब्सक्राइबर है ना वो आपका सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी जब आप सुनते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, आइकॉन बेल को भी दबाएं ताकि जब वीडियो लोड हो तो आपको पता चल जाए। और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि उससे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का काफ़ी हौसला मिलता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।